क्षेमाय तत्र सा भूया न प्रायण भूषताम। ये सिद्धांत पाता है, अपनों से बड़ो है, कोई गलती कर रहे हो, सताऊ रहे हो तो वह चुपचाप सह लो, नष्ट हो जाओगे। अच्छा, तो तुम लोगों ने बहुत गलती काम तो कियो। ब्रह्मा जी बोले प्रिया से हीन है, जाओ उनको क्षमा कराओ। और हम लोग भी क्या करें, उनके प्रमाण को नहीं जाने। सब लोग कैलाश पहाड़ गए, कैलाश पर्वत में महादेव जी विराजे, बड़ी सुंदर शोभा है। चलते चलते पहले अलकापुरी पहुंचे, वहां सौगंधिक बन गए, वहां नंदा अलकनंदा नदियां बह रही हैं। यक्षेश्वरपुरी को छोड़ करके फिर वहां पहुंचे मूल कैलाश पे, जहां पट को वृक्ष है 100 योजन ऊपर तक फैलो हुए। वहां शिव जी को देखो उनने, नारद जी के लिए ज्ञान दे रहे थे कि नारद जी वहां बैठे थे, उनने जाकर सूचना दी ही कि सती जी समाप्त हो गई। और नारद बाबा सब जगह पहुंचे। तर्क मुद्रा, नाचे वाले की देखे होगे तुमने, तर्जनी को और अंगूष्ठा को आगे जोड़ करके ऐसे नृत्य, ये तर्क मुद्रा है। तर्क मुद्रा से ऐसे बैठे, जा करके सबने प्रणाम किया और भगवान महादेव जी ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है, ब्रह्म मान करके आप भी जगत के प्रकृति पुरुष हो और आप ही सबको कर्म फल दो। स्व लोकम या परम वा मोक्ष भी आप ही दो। यहां पर स्पष्ट लिखो 45वें श्लोक में, त्वम कर्मणाम मंगल मंगलानाम कर्तु स्वलोकम तनुषे स्व परम वा। आप ही मोक्ष देने वाले हो, अर्थात भगवान मोक्ष दे। ये बात नहीं कोई कहे कि शिव जी मोक्ष नहीं दे सके, ये सब नीचे वाले भेद बात फैलावे, जैसे साधारण जनता को बड़ो नुकसान हो। आप ही स्वर्ग दो, आप ही मोक्ष दो, आप ही नरक दो लोगों के लिए। और ये जो पृथक बुद्धि भेददर्शी है, या को आप क्यों मारो, आप जैसे लोगों को तो क्षमा ही करना चाहिए। और देखो, कुर्वन्ति तत्र हनुकंपया कृपाम, संत तो कृपा ही करें, न साधवो दैव बलात् कृते क्रम। खुद मरे को थोड़ी संत मारे, या पर कृपा करो, यज्ञ को उद्धार करो। और भृगु महाराज की दाढ़ी निकल आवे, बिना दाढ़ी के बताओ कैसो खराब लग रहा है। उषा जी बिना दांत के हो गए, वेदांती हो गए हैं, इनको वेदांती मत करो। या प्रकार से, और ये तो यज्ञ को उच्छिष्ट भाग है, ये आपको है। ये उच्छिष्ट मतलब अवशिष्ट भाग। श्रीधर स्वामी लिखे हैं, यज्ञ कृते यावान अवशिष्ट, यज्ञ में जो बचो है वो। महादेव जी बोले, हे प्रजापति ब्रह्मा जी महाराज, मैं बच्चान के अपराध को कोई मैं ध्यान नहीं दूं। जाए या दश को बकरा को मुंह हो जाएगा, मित्र के नेत्रन से देख ले, अपने उषा जी यजमान के दांत से खाकू लेंगे, भग देवता को नेत्र मित्र के उसी में लगो, और सब देवताओं के हाथ पांव उगियावेंगे। और पूषा देवता के जो हाथ कट गए हैं तो इनके अश्विनी देव के भुजांग से जो है उनको काम चल जाएगा। और भृगु जी की दाढ़ी की जरूर बात है, तो इनकी जगह भोक जो है ना पकड़ा हुआ की दाढ़ी इनकी लगा दी जाए, कोई बात नहीं। मैत्रेय जी बोले, सब लोग बड़े वाह वाह साधु 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 ऐसे करके आए और उनको सिर जोड़ दियो दक्ष जी को, सबको वैसे ही काम कर दियो। अब दक्ष जी उठे, अब उनको हृदय निर्मल। जो द्वेष को इतनो परिणाम हो, या कथा को मतलब कि हम लोग समझें कि चोरी नारी पराई यही सब पाप है, और द्वेष कितनी खराब वस्तु है। पजरैला जो हुए हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। ये रोग ऐसा है कि मैया बेटा को सिखावेगी, बाप ही बेटा को सिखावे, अरे सुसर फलाने के छोरा देख ऐसे रह गए, ये ऐसे रह गए, तुम ऐसे ही रह गए। तो ये 24 घंटा ये माँ बाप हम ही लोग बच्चे को नाश करें, द्वेष सिखा सिखा के, द्वेष सिखा सिखा के। या से क्या हो, बच्चा को नाश हो, द्वेष को ये फल मिलो। देखो, द्वेष वाले के पास न उठे न बैठे, कल्याण चाहे न तो वो तो अपनी नार काटे चुको है और तुम्हारी और हजामत बनेगी जगू की तरह। अब दक्ष जी निर्मल बुद्धि भाई, अब वे अपनी जो बेटी की याद कर रहे हैं, हाय 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 हमारी कैसी लड़की थी सती, और हमने वह लड़की को अपमान किया।
अरे भाई कोई कितने बाप होए माँ होए बेमतलब काऊ जीव को अपमान करोगे तो गलत है। हमने पहले कहा सब में भगवान है। अपनी सुता की याद करी और खड़े रह गए। और दक्ष जी बोले महादेव जी से आपने कृपा करी, अगर तुम दंड न देते दंड देवे से याई जन्म में सब पाप नष्ट होएगा, अगर नहीं तो ये पाप बढ़ते बढ़ते लाखों जन्म तक भोगना पड़तो है। तो बोले आपने कृपा की, तो बड़े लोग दंड दे है ना, वहां से फायदा हो। कोई आदमी सोचे कि महादेव जी ने गलत की, साहब महादेव जी भी बड़े रस से आ गए हम लोगों की तरह ना, वो दंड दे करके उनको जो है बड़े संकट से बचा लिए। या प्रकार से अरवाक पतंतम अर्हम, मैं नीचे नरक को जा रहा हूं, आपने बचा लियो, आप तुष्ट हो जाओ हे प्रभु। या प्रकार से उन लोगों ने फिर वैष्णव यज्ञ के लिए वैष्णव पुरुडास बनायो, भगवान प्रकट भये। यहां पर भगवान अष्टभुजा से प्रकट भये। कई जगह भागवत में आवे प्रचेतागण के बारे में, और कई जगह 8 भुजा से प्रकट भये हैं। सबने प्रणाम की उठ करके, स्तुति करी। दक्ष जी बोले आप स्वतंत्र हो। ऋत्विज बोले कि हम तो रुद्र के शाप से आपके तत्व को नहीं जाने। सदस्य बोले हम लोग भवसागर में भटक रहे हैं और तुम्हारे चरण में कब पहुंचेंगे। रुद्र बोले कि हमको लोग बदनामी करें, हम आप पे ध्यान लगाए के बैठे हैं तो हमको भ्रष्ट बताओ। भृगु बोले कि आप प्रसन्न हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले कि आप इंद्रियों से परे हो। इंद्र बोले कि आपको जो अष्टभुजा वाला रूप है ये नाश करे वाला हुआ असुरन को। यज्ञ पत्नियां बोले कि आप अपनी दृष्टि से यज्ञ मुर्दा के समान शमशान की तरह सबको पवित्र कर दो। सिद्ध बोले कि महाराज ये आपकी कथा की नदी में हमारो मन स्नान कर रहे हो आनंद में। यजमानी बोले आपके बिना ये यज्ञ की शोभा नहीं, जैसे कि कबंध धड़ हो बिना वाके। या इस प्रकार लोकपाल बोले कि आप जो पंच महाभूतों से अलग छठवें हो, माया कारण पंचों से भाषित हो रहे हो। योगेश्वर लोग बोले हे प्रभु सबसे ऊंचो तो वही है जो विश्वात्मनि आपने अभेद दृष्टि देखा है और फिर भी जो अभेद तक नहीं पहुंच पाए उन पर कृपा करो आप। वेद लोग बोले आपको सत्य के आश्रय लेने वाले हो, आपको हमें नहीं जाने महाराज। अग्नि जी बोले कि हम आपके शरण में हैं, आपके तेज से ही हम चल रहे हैं। देवता लोग बोले कि महाराज हम तो आपके दास हैं, आप हमको रक्षा करो, प्रलय के समय आप ही सब संसार को अपने पेट में घुसा लेते हो। गंधर्व बोले महाराज ये जितने मरीची आदि तो सब आपके अंश के अंश ही हैं। विद्याधर बोले महाराज जो कथा सेवी है वो आपके पीछे सब कुछ त्याग कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग बोले कि आप ही बने बराह बने थे। और एक बात और कही, विद्यमानेन्द्र गिरनामनी यज्ञेशते यज्ञ विघ्नाक्षयम यान्ति तस्मै नमः। कितनो बड़ो यज्ञ कर लो लेकिन वह यज्ञ के विघ्न कीर्तन करवेते ही जाएंगे। भगवान के नाम के कीर्तन के बिना सब यज्ञ अधूरो है। जय श्री राधे जय नंद नंदन जय जय श्री राधे जय नंद नंदन। हाँ मैत्रेय जी बोले कि आप प्रकार भगवान को जब कीर्तन कियोगे कीर्ति माने ऋषि तो भगवान बोले अरे भाई हम तीनों देवता एक ही हैं, इनमें भेद मत देखो। मैत्रेय जी बोले भगवान की आज्ञा देने के बाद भगवान की सबने अर्चना करी, पूजा करी और उदवसान जो कर्म है यज्ञ की समाप्ति पर वाके बाद उन्हें स्नान कियो और सब देवता चले गए। या प्रकार से वे ही सती जी हिमालय की लड़की बनी, मेना में जाकर के पैदा हुई और पार्वती बन करके उनने वहां पर जाकर के और फिर से महादेव जी को वर्ण किया। अब 8वें अध्याय की कथा चले। कल कुछ लोग कह रहे भाई 12 बजे ठीक समाप्त कर दिया करो महाराज। हाँ बैठे हैं तो फिर जल्दी आ जाओ, फिर 2 बजे अब कहो तो हम तो और कहें, हमें तो कोई कहवे काम है, सुने वाले इनके ऊपर है हमको। चलो तो फिर खोल दो। तो लाडली लाल जय श्री राधे जय नंदन जय श्री राधे। देखो
आप वो 1:30 बजे कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 2 तक तो आए जाइए। कथा बहुत है भाई, और तुम लोग देर में आओगे तो फिर ब्रह्मा जी के लड़का में सनकादिक नारद दिगुहंस अरुणति ये सब विरक्त भय ग्रस्त नहीं भय। अधर्म की बहु झूठ ही और वासी लड़का पैदा कर दम्भ और माया, इन दोनों अभ्यास की आपस में इनको निवृत्ति उठा लेगा, वाले छोड़ा नहीं है। वासी लोभ और निकृति मैंने शक्का पैदा भय, उन दोनों ने मिलकर क्रोध और हिंसा को पैदा किया। और वासे फिर गाली और लड़ाई झगड़े कलह ये दोनों पैदा भय, और गाली के अंदर कलह ने भय और मृत्यु पैदा की। और वासी यातना और नरक ये संखोड़े में हमने ये बताया तुमको अधर्म को वंश जैसे विनाश हो, या तो सुन करके आदमी अपने मन को धोए दे है और पूर्ण हो जाते हैं। आप समझो वही बात आए गई कि निम्बार्क भगवान ने जो कई विरोधियों रूप अर्थात विरोधी तत्वों को जानना भी आवश्यक है, या लिए इनको सबको नाम बताया गया कि हमको आपस में हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वीर और दुरुक्ति मैंने गाली नहीं देनी चाहिए, काउ से कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। कठोर वचन बोलोगे तो वासे तुम नारकी यातना को प्राप्त हो जाओ। समझो, कठोर वचन बोलने को गाली गरोज जो दे गाली करती, बहुत लोगों को आदत हो हर समय गाली देते रहे, तो वाको फल क्या है? वाको लड़का लड़की क्या यातना नरक, सीधे सीधे नरक को जाएं और नार की यातना को प्राप्त करें। यार ये हम लोगों को कभी कठोर वचन गाली गलौज नहीं बोलना चाहिए, आपको अपने नुकसान है, ये आपको फल है, ये आपको 3 बार सुनना चाहिए। आगे बताओ कि मनु जी के वंश में तिब्बत उत्तानपाद लड़का रहे, और उत्तानपाद जी को पहले वर्णन कर रहे हैं। सब भगवत कला थे संसार की पालन में तत्पर हो गए। इनकी 2 बहुत ही सुरुचि जी सुनीति जी, या को बहुत से लोग आध्यात्मिक रूप देते हैं, जैसे हमें उतना पसंद नहीं है, परंतु कछु कछु कोई प्रकार से भगवत चिंतन क्यों जाए, खराब हो नहीं। सुनीति कहें अच्छी नीति को, और सुरुचि कहें अपने मन के मन ग्रहण रुचि को, जो मन कुमार पर दौड़ रहे हैं। हर एक व्यक्ति के पास 2 बहू हैं, एक सुनीति है, एक सुरुचि है। सुनीति पर चलना बड़ा कठिन है, और वहां पे चलोगे ध्रुव जैसा बेटा हो जाएगा, और मन के हिसाब से चलोगे अपनी रुचि के अनुसार तो सीधे वही अग्नि में जाएगा, भवसागर दावानल में जलोगे, जैसे वापस पूरा चले। ऐसे बहुत से लोग विपद बताए हैं, परंतु बात यह है कि वो सब गौण चीज है, प्रधान नहीं हो सकता है। प्रधान तो यही बात है जो सत्य घटनाएं हैं। सत्य घटना ये है कि सुरुचि और बड़ी प्रिय थी और सुनीति कम प्रिय थी। तो जो वस्तु अच्छी नीति की होगी वो स्वाभाविक है, वहां से चलना कठिन हो गए, कम बात प्रिय लगेगी। आपको अच्छे मार्ग की शिक्षा दे होगा तो यही करेगा। तो सुरुचि को लड़का उत्तम हो, वह तो एक बार राजा लालन पोषण कर रहे थे, लाल लड़ा रहे थे, वही समय ध्रुव जी पहुंच गए, और वो भी अपने सौतेले भाई को देखा वापस चढ़ने लग गए पिताजी गोद पर। तो पिताजी वाकई डर के कारण, सुरुचि के डर के कारण वह लड़का को अभिनंदन नहीं किया, नहीं उठाया। और सौतेली मुझे सुरुचि बोली कि एक छोरा तू गद्दी पर नहीं चढ़ सका है, अगर तेरे को गद्दी पर चढ़ना है तो तपस्या करके मेरी कूट से जन्म ले, तू दूसरे की कूट से जन्म लेके कैसे चढ़ जाएगा। ये बात सुन करके बड़ी फटकार के वाने कही निरुक्ति के साथ, बालक को बोलो तो तुम्हें अगर से डंडा मार दो सर पर, वैसे ही चलोगे। और बालक की सबसे बड़ी पहुंचता है मां, अपने मैया के पास रोते हो जाएगा, तो मां के पास रोते रोते गए। और वहां पर रानी सुनीति जी ने पहले सुन रखे हो, पौर मुखाद नगर के लोग भी तो हों, तो न्याय को जाने, राजा की गलती को भी
तो उनने पहले कह दिया कि रानी जी तुम्हारे बालक को कोई निरपराध जो है ऐसे अपमान किए हुए। तो वो बाला अर्थात अधिक उम्र नहीं हुई थी, वो रोने लग गई बालक तभी। और देखो माँ हो तो ऐसी हो, हम लोग तो अपने बच्चा को कोई अगर फटकार दे मार दे तो वाकई यही शिक्षा देंगे, अरे तू ऐसे क्यों आ चले आओ, वाने तो तू गधा गई कि तू कुत्ता के कह के आपको पहुंचे। लेकिन ये नहीं, ये सब कुमाताएं हैं जो ऐसी बातचीत सुने वो समझे अपने बच्चान को बड़े लाड़ कर रहे हैं, वो बच्चान को लाड़ नहीं असुर बना रहे हैं। सुनीति जी ने शिक्षा दी अपने बच्चा को, कैसी शिक्षा है, कोई सीख में लायक है। अपने बालक से कह रही है, माँ मंगलम तात परेशु मंस्था भूमते जनो यत् पर दुख दत्त। बेटा तेरो काउन्य मंगल करो तो तू आपको मंगल मत सोच। अरे कर दे की तो दूर ही मंथा हमारे मन के अमंगल को सोच भी मत। ऐसी जो शिक्षा बच्चा को मिलेगी तो क्यों न अच्छा बने। हम लोग तो अपने बच्चा को असुर बना, बेटा अपने मन से भी अमंगल को मत सोचे। बोले क्यों, जो दूसरे को दुख दे या सोचेगा को पहले खाई चला। और सही कहो वाले कि जो मुझ अभागनी के दूर से तुम पालोगे बच्चे, कोई बात नहीं बेटा। सबसे पहले फिर कह रही हूं, विमत्सरत्व मात्सर ईर्षा बनकर, ये बड़ी खराब ईर्षा को जगह जगह भागवत में मिला के भागवत शुरू ही होने से गई है। निर्मत्सराणाम सकाम, जाके अंदर मात्सर्य है वो भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं। ये हम लोग बचो, क्यों हमने बहुत देखे हो जो कीर्तन के लीडर है वो एक दूसरे लीडर से ईर्षा करेगा, एक पार्टी दूसरे से पार्टी करेगी, एक प्रभावशाली अपने दूसरे प्रभाव से। ये सब जो है ये बहुत घृणित वस्तु है, ये वैष्णव में नहीं चाहिए। तो पहली शिक्षा यही है कि विमत्सर हो जाओ सब लोग, और या मात्सर्य से ही हम लोगों को नाश कर रहे हैं। और या भजन कर, यदि अच्छो पद चाहिए और प्रभु के ही आराधना से तेरे पिता हो, तेरे बाबा हो, सब जितने हैं उनके बाबा के भी बाबा पर बाबा, सब उन्हीं की आराधना करे। कैसी मां ये बालक को देखो, बोले बेटा तमें वत्स आश्रय भृत्य वत्सलम, बेटा वायु को आश्रय ले, वह प्रभु को कैसे भजन करें। मैया बच्चा पूछ रहे हो तो मां कह रही है बेटा अपने हृदय में अनन्य भावना करें, और ऐसे मन में प्रभु को स्थापित करके और भजन करें। ऐसो अनन्य को मतलब ऐसो लग जा कि वहां के सिवाय कृष्ण चरणार बिंद के और कछु न दिखे। और कियो भी गुरु जी ने वैसे ऐसे लगे जंगल में जाए कि और कछु नहीं, वो दिन रात बाबा धन्य है वह लगन, वो अनन्य लगन जो थी, केवल नाम मात्र के लिए हम अनन्य अपने मन में बन जाए कि हम अनन्य हैं, और नरुआ पूरी और पैसा ढेला ये सब अनन्य के लक्षण नहीं। अनन्य तो वही हो जो एकदम एक लक्ष्य पर। तो अनन्य हो करके अपने मन में स्थापित करके प्रभु को भजन कर, और देख जो प्रभु हैं कैसे हैं, जिनको दिन रात लक्ष्मी जी भी ढूंढती रहे हैं, जिन लक्ष्मी को दुनिया ढूंढ रही है, लक्ष्मी के पीछे कर दुनिया पागल है। और वो लक्ष्मी के हाथ में कमल, कमल कैसो है, वो सब संपत्ति को निधान है। लक्ष्मी जी के हाथ में जो कमल है ना, तो सब संपत्ति को लेकर के ढूंढती रहे प्रभु को। मैत्री जी बोले हैं कि ऐसी बात सुन करके जब निकल गए सीता के
नगर। ओ मातु अर्थागमम बचा, अर्थात मां को मालूम हो, मां ने रोक्यो नहीं, मां ने भेजो। इतनो कैसी मां की आस्था की से। बहुत से लोग कथा को दूसरे ढंग से करें कि रात में उठ के चले गए गुरु जी और मां सो रही और जंगल में जाना हो, कोई झोपड़ी में रहती और सुनी की चुपचाप उन्हें झोपड़ी की किवाड़ खोली और रात को उठ के निकल गए। ये सब ठीक है, रोचक बनावे के लिए कह दे, परंतु बात है अनिवा को एक नाटकी बना के रोमांटिक बनाने के लिए। लेकिन ये है कि स्वयं कह रहे तमेव बस आश्रय, उनकी भी तो महिमा देखो। सुनीति को जब बालक को प्रभु को अर्पण कर देंगे, उनको भी तो गौरव हमें दिख रहा है। तो ऐसो क्या नाटक बनावे कि उनको स्वरूप मिल जाए। या प्रकार से चल दिए तो नारद जी आए सामने भगवत इच्छा। उन्होंने समझाया कि बेटा तेरे अपमान सम्मान काय को है, तू तो बालक है और भेद बुद्धि के कारण आदमी को अपमान और मान लगा या भाव को लेकर भेद नहीं देना चाहिए। ये हमारी बेइज्जती है गई और हमारे लिए रह गई। अच्छी बात बताई, परीक्षा के लिए नहीं बताई, वास्तविकता बताई। मनुष्य को भजन जो करे वो इन छोटे मोटे हेतु से नहीं करना चाहिए। और बेटा वो भगवान बड़े दुराराध्य हैं, मुनि लोग भी। हम तो समझें कि तू लौट जा, और क्योंकि तू जो चले हुए भजन की तेरी जो शुरुआत रही है वो अच्छी नहीं है। असहिष्णु हो के चल रहे, सह नहीं सके। भजन करवे के लिए चलना चाहिए तो सहिष्णु हो के चले। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी कहें तरुरपि सहिष्णुना, ये बात आगे हम ध्रुव जी पछताएंगे, आगे कथा आवेगी कि हमने गुरु के वचन क्यों नहीं माने। भजन सहिष्णु बन के करो। बड़ी सुंदर बात महाप्रभु जी की है कि करोड़ भी सहिष्णु ना आना चाहिए। प्रणादपि सुनिए सहो सहनो सीखो। जो सह है वो बड़े बात को, जो नहीं सह वो छोटे बात को। दुनिया में उल्टो है, कोई कहे कि हम सह लेंगे तो छोटे बात को बन जाए नहीं। पैरों चल दिए। गुरु जी बोले कि महाराज हम तो नहीं, हम क्षत्रिय हैं और हम नहीं सह सकते हैं महाराज। अरे हम तो त्रिभुवन से उत्कृष्ट पद जीतेंगे ही। तो नारद जी बोले अच्छा तो भगवान वासुदेव को भजन करते। बोले कहाँ चले जाए? बोले ब्रज में चले जाओ और मधुबन में चले जाओ। मधुबन में टीलो है, मैं देखो मिले या 84 को उसकी यात्रा करें। ये अनादिकाल से ब्रजभूमि की महिमा चली जा रही है। पूर्णम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जहां तुम बैठे हो यहाँ नित्य दारिणी जी विराजमान, नित्य है यहाँ विराजमान। ये हमारी तुम्हारी कमी है, यहाँ भी प्राकृत समझ रहे हैं। अरे यहाँ पहले महापुरुष लोग हमें देखे दूसरे हर समय बुहारी जलाया करते, मैंने आंखें के देखे। और यहाँ पर जीवन लगाते हैं। उनकी भावना लाडली जो आ रही है या कुंज में, वही बात है कि कह रहे हैं कि मधुबन में ब्रजभूमि में नित्य भगवान रहें। भगवान गए नहीं है, यहाँ नित्य विराजमान। हमें तो ये भावना चाहिए ना। और नित्य जो ये अर्जदानी की सेवा करें वह को अनुभव है। तो यहाँ प्रिया जी की आया करके जितने भी आगे जा गए उनको चाहिए नित्य बुहारी लगाओ। एक दिन 2 दिन जितने दिन न हो, प्रिया जी की पुण्य सबसे बड़ी सेवा यही है यहाँ की। तो ये नारद जी ने पहले तो स्थान बताया, फिर वाक्य बाद में भगवान को ध्यान बताओ, जप बताओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र, अर्चा बताई और सब मार्ग बताए करके। और बोले बेटा कायेन मनसा वचसा च मनोगतम, शरीर से मन से वाणी से 3 प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये त्रिविध शरणागति है। कहीं भी चले जाओ ये जरूरी है।
चाहे ठाकुर जी की भक्ति करो, चाहे प्रिया जी के अनन्य करो, तो वहां भी एक चीज शिष्टामृत भक्त वही वचरित श्रवण सवई वस्मरण पादाम बोधस्तवई विचरण कुंजान सवई वाले गायन देवगुणान सवई वस्ते कष्ट सवई वाले श्री राधे सर्वांग मनोभिमदयी सो हम तो वही वासुता। अपने शरीर वाणी मन सबको प्रभु में लगाओ, सबको प्रिया जी में लगाओ। कोई भी इंद्री बहिर्मुख न रह जाए, चाहे कोई तुम हो तो मधुबन में चले जाओ और तो या प्रकार से सारी उपासना बताए थे। श्री राधे राधे। तो वे चले गए मधुबन में। अरे ढक के रखो सामान, इतनी बुद्धि नहीं। तो नारद जी बोले, इधर नारद जी आपको मार्ग बताया करके और राजा उत्तानपाद के पास पहुंचे, क्योंकि उदास हो रहे थे। अरे उदास हो रहे, कोई साधारण राजा थोड़ी है, भगवत अंश थे, तो समय की बात हो जाए। कभी कभी आदमी बोले, राजन तुम क्यों, कोई उत्तानपाद जी ऐसे मत समझ लीजिए, ध्रुव के पिता है। तो काय उदास हो? राजा बोले कि अरे मैं अपनी कमी बता रहे हैं, स्त्रयण अकरुणात्मा, महाराज में बड़ो स्त्रयण, बड़ो कठोर हूं। मैं 5 साल का बच्चा और मैंने निकास दिए हैं, सह मात्रा अपनी मैया के साथ में निकाल दिया। यही आधार पर कुछ नाटककार लोग एक नाटक बनाए हो, हमें पहले पड़े हो कि उनको सुनीति जी को निकाल दिए हो, तो वे ध्रुव को लेकर के ऐसे जंगल में झोपड़ी बना के रहती है। बड़े करुणा भूमि वो नाटक देखो कि वो जंगल में से झोपड़ी में से दौड़ के नगर वाले दौड़ के गए, सुनीति जी को बताया हो, तब पहुंचे हैं तो झोपड़ी खोल के निकल गए हैं। यही आधार पर कि मैंने निर्वासिता 5 वर्षा सह मात्रा, मैंने वाक्य वो मैया समेत आपको निकास दिया। बताओ मैं कितनों अकरण हूं, और वो अनाथ हो, वो बच्चा होगा, वो खाक को गए होंगे भेड़िया खेड़िया। मेरी दुरात्मता को तो देखो, स्त्री जी से बड़ी निंदा करें, ये महापुरुषों के काम है। हम तुम लोग को अपने गुणे गुण गाएंगे, अवाई की खोट बताएंगे। तो नारद जी बोले, तुम घबराओ नहीं, शीघ्र आ गए। मैत्रेय जी बोले कि या प्रकार से जब उधर काल हो ध्रुव जी पहुंचे, तो इन्होंने ऐसो भजन कियो है, थोड़े में समझ लो 3 दिना पर। तो पहले महीने में कैथ होए, कैथ में ब्रज में नहीं होए, तुम्हें बड़ो होए, बेल कुछ होगा और बेल फिर खाए। 6वें दिन पर जाकर के तृण सूखे पत्ता तिनका खाए। दूसरे महीने में, तीसरे महीने में 9वें दिन पानी पियो, पानी छोड़ दियो समझो। चौथे महीने में बिल्कुल, चौथे महीने में 12वें दिन वायु खींचते नाक से, हवा समझो छोड़ दियो। और स्नान करके वहां परिचरत उपासना करते। 5वें महीने में भगवान को ध्यान करते हुए अचल भाव से छूट की तरह खड़े हो गए, एक पांव से। और उनके या तप से यदैक पादेन सपार्थिवार्भका तस्थो, जब एक पांव से ठाड़े हुए और अंगूठा के बल से, तो अंगूठा में के कारण से सारी पृथ्वी जो है वो एकदम ऐसे हिलने लग गई जैसे कोई हाथी नाव पर चढ़ जाए पानी की, और नाव ऐसे वैसे कितने बड़ी ऊंची नाव बना दो, लेकिन वो समझो अब गई और अब गई, अब डूबी और कब डूबी। क्यों? ये ब्रह्म धारण मात्र से भगवान को धारण कर चुके थे हृदय में।
और जब वायु भी रोक दियो तो सब संसार की वायु रुक गई। वो भगवान से ऐक्य को प्राप्त हो गए थे गुरु जी। अब भगवान में था वो संसार। और जब सबके दम घुटने लग गए तो सब लोग गए शरण में भगवान के। देवता बोले प्रभु अरे तो हम मरे जाए, है क्या ये तो कहीं हवा ही नहीं है। अरे बाहर हवा और तो बाहर से लेके ऑक्सीजन की नली चढ़ा दिया जाए, वो कहीं है ही नहीं दुनिया में, कहां से गिरे। भगवान बोले अच्छा डरो नहीं, ये भाई असल में वह बच्चे की बात है और हम जा करके वाको तपस्या से रुकेंगे। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि भगवान गरुड़ पर चढ़ करके मधुबन पहुंचे। अब वो तो ऐसे बैठे हैं, ध्रुव जी को और पुराण में बड़ी लंबी कथा है तपस्या की, यहां नहीं है, यानी हम नहीं कह रहे हैं। थोड़े में समझ लो कि उनकी तपस्या में बड़ो विघ्न दियो सब देवता में। समुद्र में उड़ आ रहे हो, पानी में बरस रहे हो, है ये हो रहे हो, वो हो रहे हो, बड़ी विघ्न है, लेकिन वो हिले नहीं है। ये पूर्व जन्म में यो बतावे कि बड़े तपस्वी है। देखो जरा सी बात, जंगल में एक राजा को कुमार गए लड़का, तो बड़े हाथी घोड़ा के साथ, तो आपको देख के वासना इनके मन में आई, अरे राज्य सुख में नहीं भूलो। वह वासना से ऐसे अनेक बात है, परंतु बात है कि यह समय तो ऐसी लगन में बैठे हैं, 5 वर्ष का बच्चा जंगल में, अनेक परीक्षाएं भई हैं, कोई सिंह दहाड़ रहे है, कहीं अजगर आ रहे है, कहीं वो तो हिले नहीं रहे, अनन्य भाव है वो ना। अब भगवान गए, भगवानों देख रहे हैं जो नहीं उठ रहे। ठाकुर जी ने बोले अरे भाई वारे बेटा तू हम सामने खड़े हैं, आंखड़ी खुल रहे ऐसो ध्यान हमारे लगा भजन को तो ऐसे हुए। तो प्रभु ने क्या किया कि वो जो उनकी प्रभु की मूर्ति जो उनके हृदय में ध्यान करते करते आ गई। देखो हम लोग ध्यान नहीं करें, जब ध्यान करेंगे कुछ दिना तो प्रभु की प्रतिमा अपने आप हृदय में प्रस्फुटित होगी। तो प्रभु तो वहां है तो कहीं आगे थोड़ा जाए तो जो उनके जो आनंद में लीन है भगवान ध्यान में, तो भगवान ने मूर्ति को खींच लिया। आप जब वो मूर्ति गायब हो गई सोई घबराए, जैसे सर्प को मणि लुट जाए तो घबरा करके उन्हें आंख खोल दियो तो कहा देखो जो मूर्ति ध्यान किए करते वो प्रभु सामने खड़े हैं। भाई स्थितम। अच्छा एक बात और, छोटे से बच्चा तो है 5 साल की, कहीं बोलना जानते नहीं थे, कहीं बात उनको जान 5 वर्ष तो बच्चा को सिखाने नहीं हो। अब बच्चा क्या करेगा, मैया बच्चा को लेकर चूनियो करे, तो बच्चा ही समझाए कि लिपट जानो और चूनो, ये प्यार है। तो भगवान इतने मीठे हैं कि उनको देख के लिखो चुंबन निवासते न, गुरु जी मानो चूमे से लगे भगवान को मिले बालक। कैसी बात लीला है। भुजई ही आश्रिशन, ऐसे मानो प्रभु को लिपटाए लेंगे। छोटे बालक है जिससे मैया को दौड़ के एकदम जाए लिपट जाए, कौरिय भर ले। तो वैसे ही गुरु जी भी यहां पर क्यों बालक को, छोटे से बच्चा को कौन बड़ो है कौन छोटो, ये सब ध्यान नहीं गए हैं। भगवान के लिए बताओ चूमो और आलिंगन कर दो, तो क्यों ये बच्चा है ना, बच्चा नहीं। बाल लीला दिखा रहे। अकबर ने कही कि बीरबल, अरे मेरे से भी कोई बड़ा है दुनिया में, मुझसे कोई बड़ा बादशाह है। बोले 2-4 नहीं हजारों, हुजूर लाखों करोड़ों, आप तो क्या चीज हो, आपसे भी हजारों करोड़ों बादशाह बहुत है। अरे बोले क्या बकते हो, हमसे ज्यादा कोई बादशाह? बोले हाँ, जब कहो दिखा दे। बोले कल लाना न सिर काट देगा। ठीक है। वो ले गए छोटे से 1-2 साल के बच्चा को पकड़ करके अपने गोद में मिठाई खिलाते। और बीरबल क्या है, बादशाह लाया। बोले देख लो ये बादशाह तुमसे बड़ा है। बोले अरे सिंघल लाओ, लियो तो 1 लाख हमारे अकबर की दाढ़ी में पहले ही, और दाढ़ी खींच ली। बोले देखो
तुम्हारे जैसे में तो गाड़ी फेंक के फेंक दे कोई बादशाह। और थोड़ी देर है तो शंका और कर दी, बोले तुम जैसे बादशाह पति पेशाब करता है बादशाह। और थोड़ी देर में हाथ और देगा तुम्हारे पर, तुम जैसे बादशाह पे शौक गिरता है, इतने बड़े बादशाह। बोले ठीक है भैया। तो वही बात है कि जो बालक हो ना वो तो बालक को कहा जाए छोटे बड़ो, वो देख करके और वो प्रभु को चुम्बा निवास से न ऐसे चुम्बे से डर गए मुन 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 करके। भगवान बड़े सुंदर अब भुजई वाष्पिशन और ऐसे ऐसे कौड़िया भी जैसे अपने मैया गिर पड़ जाते ना, कौड़िया भर में लग गए। ये बात लिखी बड़ाई भी नहीं। और प्रभु समझ गए कि ये बड़ो अबोध वाला, ये तो बड़ो अबोध बच्चा है, अच्छा या तो कुछ ज्ञान देना चाहिए। तो भगवान सेवा के पास जाके अपनो शंख ध्रुव के गालन छुआ दिया। बच्चा को गाल में तो कोई प्यार करेगा ना, ऐसे जाओगे कहीं गाल छू जाओगे, ऐसे कहीं कोई का चाटा मार देंगे। तो प्रभु ने अपना जो ज्ञान में शंख हो उनके गालन में छुआया। तो जब गालन में शंख छुआयो तो सद्य ध्रुव जी को एकदम समस्त श्रुतियों को वेदन को ज्ञान घोरे के बाद ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? ओहो योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ता संजीवया चक्षिर शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणं श्रवणं त्वगाधि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी बोले पहलो श्लोक क्यों? ध्रुव जी की स्तुति बड़े महत्व की 12 श्लोकों में स्तुति करी। या की प्रशंसा में कही और आचार्य ने ईशानुग्रह संप्राप्त वागाद्यद्भुत वृत्ति भी 12 आदित्य संकाश ही श्लोक स्तौधरी ध्रुवा। स्वामी श्रीधर जी कह रहे कि 12 जो श्लोक ध्रुव जी बोले हैं सूर्य की तरह चमक रहे हैं, ऐसे स्तुति करी। तो पहले श्लोक बोले हैं जिन प्रभु ने हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी वाणी सोई हुई को अनादिकाल से अविद्या में सोई हुई वाणी को जगा दी, क्योंकि ये प्रभु समस्त शक्तियों को धारण करने वाले हैं अपने तेज से। और यही नहीं, हमारे हर इंद्रिय को जगा दियो कृष्ण ने, न्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादि, समस्त प्राणन को जगा दियो। तो उन भगवान परम पुरुष को हम नमस्कार करें। और हम क्या कर सकें जीव? देखो एक बात है, ये श्लोक बड़ा सुंदर है। क्यों कि या में आचार्य लोग लिखे कि भगवत भक्त की हर इंद्रिय पवित्र मानी जाए, हर इंद्रिय पवित्र मानी जाए। बोले कैसे? हस्त चरण श्रवण मन कर्मेंद्रिय, त्वगादि से मतलब ज्ञानेन्द्रिय और आदि से मतलब अंतःकरण। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और आदि से मतलब अंतःकरण। समझो श्लोक को। यहां तक कि वीर राघवाचार्य जी जो रामानुजाचार्य हैं वो तो लिखे हैं भैया भगवत भक्त के पायु पस थयोश्चापि ग्रहणम, भक्त की जो
पायु, उपस्थ, गुदा और लिंग है, वाको भी ग्रहण कर लो, वो भी भगवानमय हो जाए। ये आचार्य लोग है। बोली कैसे पता? अरे भगवान ने माधवदास जी की चट्टी उठा ली, भक्तमाल में तो उठाए नहीं। तो भगवत भक्त की जबर जबर जूठन खाना ये कहा जरूरत है। चक्रवर्ती बादशाह भी आवेगो जो आपको भक्ति जाएगी संतन के पास जूठन खाएगा। तो पायु पस्थ भी जो है, तो पहले जो अनुभव उनको भयो, जैसे बुट्टी गाँव है ना कि मेरे रोम रोम में कृष्ण है, मेरे हाथों में कृष्ण है, मेरे नैनों में कृष्ण है, मेरे चरणों में कृष्ण है और मेरे सब जगह कृष्ण है। तो वही अनुभव कर रहे हैं ध्रुव जी कि मेरी सब इंद्रियों में प्रभु घुस गए। मैं करुणा में को देखो, मेरी हर इंद्रिय में प्रवेश कर गए अपनी शक्ति से। एक अकेले आप अनेक रूप में भाषित हो रहे हो, जैसे अग्नि हो। आपके दिव्य ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा जी ने समस्त संसार की रचना करी। अच्छा, और एक बात बता रहे हैं कि प्रभु जो अन्य हेतु मन सकाम भाव से आपको भजन करें, उनकी बुद्धि माया ने चुरा ली है, अकल नहीं करेंगे। वही बातें कल पपुष की लीपी जा करके मूत्र की हंडी मांग रहे हो। कोई ये मुर्दा शरीर की कहां मालूम होगा। और एक बात और कही है, जब भी तो इन्हें स्तुति की तारीफ करी श्रीधर स्वामी ने कि जो निर्वृत्ति मन आनंद भक्तन को तुम्हारे चरण की सेवा में प्राप्त हो, वो ब्रह्मण स्वमहिमनी, जो ब्रह्म है वो आपकी महिमा है। निर्विशेष निराकार जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म में वो आनंद नहीं है जो आपके चरण की सेवा है। ये है सूर्य जैसे श्लोक। और जो भगवत भक्त में जाने कि निर्विकार और निर्विशेष और निराकार और निरंजन जो कुछ है ब्रह्म, ये भगवान की महिमा है। या में है ही नहीं वो बात, क्योंकि उनको समस्त श्रुतियों को ज्ञान है। वो शब्द छुआ नहीं, वो जो बात कह रहे हैं अनुभव की। एक बात हम मांगे, गुरु जी बोले बार बार जो हम सागर में घूम रहे हैं तो घूमे आपकी चिंता नहीं है। आप जो भगवत भक्त हैं अमलाशय, उनमें और तुम में हमारी आसक्ति हो जाए। भगवत भक्त में आसक्ति हो शुरू। जो आपके भक्त हैं वे अपने घर कुटुंब आदि को नहीं स्मरण करें। कल्पांत में आप सब भीतर करके अपने उदर में सो हो, आप शुद्ध बुद्ध हो, व्यतिरिक्त भी हो, दृष्टा भी हो, और विरुद्ध गति वाली शक्तियां वो भी आपको ही स्वरूप है। सब कुछ प्रभु है। एक विद्वान ने लिखे हुए यहां पर कि ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, और जितने भी धर्म हैं वहां पर दैवी शक्ति को आसुरी शक्ति को कभी एक करके नहीं मान रहे। शैतान या डेविल प्रॉपर्टीज जितने भी धर्म हैं वो अलग हैं, किंतु एक भारतीय संस्कृति ऐसी कि सबन को लय करके चले। जो भी शक्तियां विरुद्ध गति वाली हैं, देवता हैं, आसुर हैं, सब प्रभु के ही हैं, और सब में प्रभु देखो। ये इतना बड़ो समन्वयात्मक धर्म कहीं विश्व में। तो हे प्रभु, सत्याशिषो ही भगवंस, यद्यपि सकाम की बुराई करी है ध्रुव जी ने, परंतु या समय जो कामना से गए थे कि हमारा अपमान भयो है, तो कामना भी आप देव हो अपने भक्तन को, और फिर वासे रक्षा करो कि गिर न जाए कामना के कारण संसार में खिसकर से। उदाहरण कैसे दियो है, वाश्रा कहे अलबियाई गाय,
तो जो तुरंत की ब्याई गाय हो वो अपने बच्चा को बछड़ा को दूधो पियावे और साथ साथ और कुत्ता फुत्तान से रक्षा करे कि कोई खा न जाए। वैसे आप अपने भक्तन को सकामी को भोग भी दो और साथ साथ रक्षा करो। और एक यहां पर ऐसो नाम दियो भगवान को जो कहीं नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग हैं ना, कोई काम से कातर हो रहा है, कोई लोभ से कातर हो रहा है, दिन रात दुकानें बैठ रहे, 11 बज गए रात की दुकान नहीं बंद कर रहे, शायद कोई आ जाए पिंगला विषय देख रहे, कोई ग्राहक आ जाए। कोई काम कातर, कोई लोभ कातर है, कोई क्रोध कातर है। वैसे भगवानों के पीछे एक बाय लग गई है, ये वो कातर है। बोले इनमें का कातरता नहीं, बोले अनुग्रह कातर है। ये हर समय बोलेंगे कोई आवे मैं आपको दया कर दूंगा, इनमें दया करने की बड़ी बुरी आदत पड़ेगी। अच्छी आदत है, एक हंसी की बात है। अनुग्रह कातर है प्रभु, अने कृपा करने के लिए दोष नहीं है। सब जाति परिक्रमा लगाओ, तुम 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। वाके बाद जो उत्तम जो तुम्हारो भाई है वो मृगया में मारो जाएगा, वाके पीछे बाकी मैया का वागली में नष्ट हो जाएगा। जो कष्ट दे भक्तन को या ईर्षा ईर्षा करे तो वो नष्ट ही हो, क्या करेगा। मैत्रेय जी बोले कि यह प्रकार से भगवान की प्राप्ति करके और ध्रुव जी अपने पूर्व को लौटे, लेकिन नाति प्रीता प्रसन्न नहीं भय ध्रुव जी। अरे विदुर जी ने कान ठाड़े किए अपने, बोले ये क्या कह रहे हो महाराज। साक्षात श्री हरि भगवान जिनको मिल गए और भगवान के मिलने के बाद भी ध्रुव जी प्रसन्न नहीं भय, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रही। मैत्रेय जी बोले बात यह है राजन कि इसीलिए सदगुरु की बात सबसे बड़ी बात मानी जाए। जो नारद जी ने कही थी कि बेटा ये सब बात जो है अपमान मान या के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भजन तो मनुष्य को इन बातों से हटके करना चाहिए। तो वह बात को उनको पछतावा हो कि देखो मैं कैसे मूर्ख हो कि हमारे गुरुदेव ने कैसी अच्छी बात गई और मैं छोटी सी वस्तु तुच्छ मान सम्मान की वस्तु उनसे मांगे चलो गए, तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मतिर विदूषिता देवई पतद्धीर सहिष्णु की। क्यों? आप देख रहे हैं ध्रुव जी, देखो एक बात सही कि जब कोई भगवत भक्ति करे चले, कई जगह आए भागवत में, रामायण में भी आई कई जगह, कहता सुर कर बैठे था ना, तो देवता जरूर वाकई भजन में बिल डाले कि हमसे ऊंचो जा रहे हो, हम तो यही स्वयं में भोग भोग रहे हैं और ये कहीं भक्ति प्राप्त करके भगवान के यहाँ चले गो तो हम हमारो ताऊ बन गो। तो देवता क्या करेंगे, जो आदमी भजन करके चले गो आपके पास बढ़िया बढ़िया भोग भोगेंगे, लड्डू पेड़ा मलाई कुल्फी सब खाते जाओ और भोग भोगते जाओ, ताकि तू ऊपर तो मत जा, ही पड़ो रहा है भाई। ले भोग तू कितनों ले, अप्सरा ले ले, ये ले ले, वो ले ले, पैसा ले ले, ले। तो बोले हमारी बुद्धि देवता ने भ्रष्ट कर दी। अरे बाबा जो भजन करे करके चले आपको दुनिया बेरी है, ये दुनिया वाले बाधा तो दे, देवताओं आगे बाधा दे। भजन का सब कोई सोचा कि भगवान से नहीं मिल जाए, भजन करे वाले की दुनिया भरी। देखो मैंने अपने सौतेले भाई को शत्रु मान लियो व्यर्थ में, या प्रकार पछताते हैं ध्रुव जी। मैत्रेय जी बोले विदुर जी महाराज भगवत भक्त लोग तो ऐसे ही हुए, वो कछु चाहे नहीं, इसलिए भक्ति से ही है। इधर राजा ने सुना कि मेरे छोरा आ रहा है ध्रुव, तो राजा ने पहले तो विश्वास ही नहीं किया। क्यों? अरे अब कहा अबे वो 5 बरस को होगा, भेड़िया बेड़िया खा देंगे छोटे से बच्चा। परंतु जाने खबर दियो, वाको राजा ने उतार के हार दियो, नौलखा हार। बोले ले अगर ध्रुव मेरे आ गए तो कहा कहें, और रथ पर चढ़ करके और चले गए। आगे आगे उत्तान पाद राजा जा रहे हैं, उनके साथ साथ अनेक ब्राह्मण वेद मंत्रण को पाठ करते जा रहे हैं। मंगल परम मंगल ध्रुव जी आ रहे हैं, तो स्वस्ति वाचन को फल आज मिलो, परम मंगल सामने आ रहा हो।
अब तक तो वैसे ही कह रहे थे मंगलम मंगलम, मंगल आज साक्षात सामने आया। सुनीति और सुरुचि जी रानियां दोनों पालकी पे चढ़ के गई और वहां पर उनको देख करके राजा रथ से कूद पड़े। तारसा जल्दी से कूदे एकदम, ध्रुव को देखते वहां और जाते वहां राजा ने एकदम अपने लड़का ध्रुव को वैष्णव तेज से जो युक्त आया चित्त आया और उनके नेत्रों से शीतैर नैनवारे भी ठंडे आंसू निकलने लग गए। जो मिलन के आंसू हैं वो ठंडे हों और विरह के आंसू गर्म हों, ये सही बात है। अपने पिता को प्रणाम कियो, दोनों मैया को ने प्रणाम कियो, सब लोग चिपकाए लग गए। बोले क्यों? बोले जापे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सकते। यही बात कुसाई जी ने यहाँ के भाव लिखे हैं। यस्ले प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रा दिभिर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। उत्तम और ध्रुव दोनों भैया मिले। सुनीति ने भी ध्रुव को आलिंगन कियो और लोग कहने लग गए, अरे रानी जी तुम्हारो बेटा आ गयो देखो। और यानी भगवान को भजन कियो है, प्रसन्न कियो है, प्राप्ति कियो है। और लिखा है सिद्धांत में यदनुध्यायनो धीरा मृत्युम जिज्ञो सुदुर्जयम। निश्चय समझ लो जो भगवान को ध्यान करने वाले हैं और दुर्जय मृत्यु को जीत ले हैं, मृत्यु को जीत ले है भगवत भक्त। कई बार शास्त्र में बात आ चुकी है। भगवान को आश्रय साधारण नहीं है, मौत को भी जीत लोगे भाई, आश्रय सच्चे हो लो। उठाए के हथरी पर बैठा लो अपने बेटा को और बड़े केला वेला और नगर सजाया हुआ बहुत लंबो प्रकरण है। तमाम नगर की स्त्रियां ठाड़ी हैं और सब फूल वो फेंक रही हैं और अपने भवन में आए। या प्रकार से उन अपने बेटा के प्रभाव को देख करके कानपाद ने राजा ध्रुव को ही राजा बनाए करके और स्वयं विरक्त होकर चले गए। अब ध्रुव जी को ब्याह भयो। बोले इनके दो बहू थी, एक तो शिशुमार एक प्रजापति की लड़की भ्रमी थी और एक वायु की पुत्री इला थी। तो भ्रमी में कल्पवत्सर लड़का पैदा किए और इला में उत्कल नाम को बेटा और एक लड़की पैदा करेंगे। उत्तम जी शिकार खेलने गए, वहां पर मारे गए पूर्णजल यक्षण के द्वारा और उनकी माता भी ढूंढती गई, वो भी दावाग्नि में चलेगी। ध्रुव जी ये बात सुन करके अपने रथ पर चढ़ करके अलकापुरी जाके शंख बजाओ। वहां जितने यक्ष थे निकल आए, उनको आके देख करके और एक एक को 3-3 बाण से उन्होंने एक साथ मारे और वे लोग भी दुगना मारने लग गए। तो कितने थे? बोले 1,30,000। 13 आयुध कहें 10,000, 13-10,000 का मतलब है कि 1,30,000। और इतनो बरसायो कि सब लोग बोले हतो यम मानव सूर्य, ये मनुवंश को सूर्य जो ध्रुव है ये डूब गया। थोड़ी देर में उनको रथ बाहर निकले और अपने बाणन से सब काट दियो और सबको भगा दियो। सब भाग भूग गए उनके पराक्रम को। परंतु ध्रुव जी पूरी में नहीं घुसे। बोले जानी में जाए निशाचर मारे। थोड़ी देर में उन्होंने सुने शब्द शंख और माया आ गई आश्री कि तमाम आकाश में खून गिर रहा है, अस्त्र गिर रहे हैं, समुद्र बह रहा है और माया में एकदम ध्रुव जी घिरघिरा गए। और यह बात को देख करके सब ऋषि लोग बोले हाय 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 हाय, प्रभु रक्षा करें। कौन से प्रभु? यन नाम धेय विदाय, जिनको नाम लेकर के मनुष्य मृत्यु को जीत जाए है।
जय श्री राधे जय नंदनंदन जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंदनंदन जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंदनंदन। चलो तो बोले जिनको नाम लेकर के मनुष्य मृत्यु को जीत जाए वे बचावे। ये सब सुन करके भगवान की महिमा को सुन करके ध्रुव जी ने नारायण अस्त्र चलायो तो सब माया नष्ट हो गई और सब पराजित हो गए। फिर उनके बाबा मनु जी आए, बोले बेटा बस 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 क्रोध करना एकदम तमोगुण है, हमारे खानदान के लायक कुल के लायक नहीं बेटा ये क्रोध करना। देखो समझ लो भगवत भक्ति करने से तो क्रोध नहीं करो, सही बात है। नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। अरे बेटा ये साधु लोगों को मार्ग नहीं है, ऋषिकेश भगवान के जो अनुवर्तन करेंगे क्रोध करना उनको काम नहीं। हृदय कठोर हो जाए क्रोधी को, कोमल नहीं रह सकते हृदय। और देखो बेटा सहनो चाहिए, सहो करुणाशील बनो। ये सब जो है भगवान को प्रसन्न होने के मार्ग हैं, सच्चा मार्ग नहीं है। संप्रसन्न भगवती, भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो जीव मुक्त हो जाए। और देखो बेटा ये जो कुछ भी है संसार में कोई मार रहे हो या जी रहे हो, ये सब जितनी चीजें हैं ये निमित्त कोई बन जाए अपनो कर्म ही है। भगवान तो अनंत है, न विपक्ष है न पक्ष है। अच्छा बहुत सी लोग जो कहें भाई आयु घटे बढ़े नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां पर देखो मनु महाराज कह रहे हैं आयुषो पचयम जलसो तथैव पचयम विभु। समझ लो आयु को कैसे बढ़े और कैसे घटे ये सब जो है प्रभु जाना है, और प्रभु इनसे दोनों से अलग है। आयु को घटना बढ़ना तो कोई लोग कर्म को कहें, कोई स्वभाव को कहें, ये तुम्हारे भैया को मारे वाले ये नहीं है, वही भगवान एक रक्षा करें पालन करें। तुम 5 वर्ष के हो करके और प्रभु को तुमने प्राप्त कियो, या लिए क्रोध को जीतो और न बुधस्तक वशम गच्छेत। बुद्धिमान को चाहिए कि क्रोध के वश में न हो जाए। स्पष्ट बात है। इच्छन अभय आत्मना, जो अपनो अभय चाहे। और तुमने कुबेर जी को अपमान किया, इनको मार करके जाओ बेटा उनको प्रसन्न करो। महापुरुषन को अपराध जो हो तेजा कुलम नो भविष्यति, खानदान कुल को कुल नष्ट कर दे। इतने बड़े हुए तो सिखा रहे हैं, बड़े से नहीं हटते महापुरुषन से। ध्रुव जी जाए आगे पहले कुबेर जी आ गए। अरे भगवत भक्त से सब डरे। कुबेर जी बोले बेटा हम बड़े प्रसन्न हैं जो तुमने अपने पिता के कहने, बाबा के कहने से वैर छोड़ दियो। न तुमने मारो यक्षन को, न यक्षन ने तुम्हारे भाई को मारो। अच्छा तो तुम वरदान मांग लो। एक तो ध्रुव जी ने उनकी सबरी 1,30,000 फौज मार दियो, अपराध कियो ध्रुव जी ने, और वाकई बदले में क्या कह रहे हैं वरदान मांगो। ये क्यों? यानी कि जो भगवान को भक्त है वो हमने बताया ना सवेरे कि तेजी अशिकृता का श्री ब्रह्मा जी ने कही कि कोई तेजस्वी मनुष्य अपराध भी कर दे तो ऐसे बदला नहीं लेना चाहिए, आपको नमस्कार ही करते हो। वही बात है भागवत में जो सिद्धांत एक जगह सब जगह है। तो ध्रुव जी बोले इनको सम्मान करना है, कहा मांगे? बोले प्रभु की भक्ति दे दो होता है। फिर वो चले गए, 36,000 वर्ष तक इन्हें राज्य कियो। सब राज्य ऐसे कियो कि अविद्या रचित गंधर्व नगरोपम, सब गंधर्व माया खेल है गंधर्व नगर की तरह। और आखिर में प्रयव विशालाम बद्रिकाश्रम चले गए
तप करने के लिए। वहां सबसे पहले स्थूले दधार भगवत पति रूप, यही उपासना है। पहले जो स्थूल रूप दिख रहे हो या में भगवत बुद्धि करो। ब्रज में भी आए हो तो जितने लता पत्ता हैं इनको झाक पीलू और गोंदी मत समझो, इनको पारिजात काल कल्प वृक्ष समझो, ये रज को चिन्मय समझो। पहले स्थूल में तुम जो दिख रहे हो या में चिन्मय भावना करोगे जब तुमको चिन्मय वस्तु के दर्शन होगो। ये सब जगह कायदा है। स्थूल में भगवत बुद्धि करके उन्होंने और ध्यान करते हुए भक्ति भगवान में धारण करते हुए लिंग से मुक्त हो गए सूक्ष्म शरीर से। और विमान को देखो उतरते हुए आकाश से। वहां में 2 भगवान के पार्षद हैं, उनको देख करके सब घबरा के भूल गए ध्रुव जी कैसे पूजा करनी चाहिए। कहा केवल नमस्कार कर दियो। तम कृष्ण पादा विनिविष्ट चेतसम, श्याम सुंदर के चरणों में जिनको मन लगो है ऐसे उनसे भगवान के पार्षद बोले। सुनंद नंद विष्णु पार्षद बोले, अरे राजन, हे राजा, तुम 5 साल के जब बच्चा है, जब तुमने भगवान को संतुष्ट कर दियो अपने तप से, तो हम तुमको लेने आए हैं, चलो प्रभु के पास। तुमने विष्णु पद जीत लियो जो तुम्हारे पुरखा ने भी नहीं जीत पाए। मैत्रेयी बोले, अच्छा। ईश्वर करके ध्रुव जी ने स्नान कियो, नित्य कर्म करके, और मुनि को प्रणाम कियो, संत महात्मन को। और जब चलवे के लिए ठाड़े गए विमान पर तो काल आएगा। नियम है कि काल कोई जाए तो आए, वहां के पास काल आवेगा, काल के नीचे होकर जाना पड़े। अब काल की हिम्मत तो है नहीं ध्रुव जी से पूछता है, हाथ जोड़ के सिर झुका करके ठाड़ो है तो ध्रुव जी वाके मस्तक पर, काल के मस्तक पर पांव रख करके वह विमान पर चढ़ गए। जैसे कोई पायदान हो ना चढ़ने के लिए सवारी पर। ये भगवत भक्तन की महिमा है, भक्ति महारानी की ये महिमा है। अब ध्रुव जी ने अपनी मैया की याद करी कि वो हमारी मैया जो है वो गुरु ही जाए भक्ति सिखाए, वो कहां। वो समझ गए पार्षद लोग, सब जाने। बोले वो सामने तुमसे पहले जा रहे हैं। अरे भाई, अपने उद्धार या पुरखान को उद्धार करना हो तो सबसे बड़ो तो काम ही भक्ति करो। और श्राद्ध कर आए, वो कर आए, ये कर आए, आके कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करो। तुम्हारे पुरखों करें, तुम करो, और सब 21 पीढ़ी करो, अगली पिछली सब। मां को पहले ही कल्याण होगा। और हम लोग अगर माला हिला रहे हैं और हमारे जो संतान नालायक है तो तुम्हारे पहले टांग पकड़ के खींच ले जाएंगे। इनको तुमने बड़े बेटी बेटा समझ रखी है। यानी सब उनकी मां को दिखा दियो कि आगे जा रहे हैं। और वहां पहुंच गए जहां पर शांत समदर्शी लोग पहुंचे हैं। और उनकी महिमा नारद जी ने प्रचेता गणन के यज्ञ में गाई थी। नारद जी ने क्या गाई? नारद जी बोले, अरे इस सुनीति के बेटा के तपस्या को प्रभाव तो देखो। 5 वर्ष को ही, 5.5 वर्ष को जो पहुंच गए भगवत धाम में, भगवान को प्राप्त करके भगवत धाम में पहुंच गए। मैत्रेय जी बोले, ये ध्रुव जी को जो ये चरित्र है बड़ो पुण्य है और बड़ो धन्य है, आयु वर्धक है, यश वर्धक है। संध्या समय अच्छे अच्छे दिन में पूर्णमासी आदि सब दिन बताए हैं, सदा पढ़ा जाता है। तो जो व्यक्ति ध्रुव जी को चरित्र सुने, देवा तस्या अनुग्रहते, आप पे देवता लोग कृपा करें। या लिए ये ध्रुव जी को चरित्र भाव। जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय श्री राधे
जय बरसानो जय गहवर बन, जय वृंदावन जय गोवर्धन। चलो, कुछ लोगों ने प्रार्थना करी कि बीच में कीर्तन बोल दियो करो, तो हमने कहा बोल देंगे भैया, हालांकि समय तो जाए, बोले सुस्ती दूर हो जाए, मैंने कहा जरूर बोल देंगे। या करना आज ज्यादा बोल गए, प्रार्थना करी लोगों ने, क्या किया जाए, तुम जो कहोगे बोल करेंगे। तो अब विदुर जी बोले महाराज प्रचीतागण को जो आप नाम बता रहे हो ये कौन है, और नारद जी कहाँ मिले? बोले देखो सुना, ध्रुव को बेटा जो उत्कल हो, उत्कल उनके है वायुपुत्री इला के लड़का। उन्होंने वो बोले हमको राजवाज नहीं चाहिए, ये सब बेकार है, वो और बात करूं आगे गए वो बेटा। तो जन्म से ही तब भगवत बुद्धि रखे वालों भेद तो बाकी बुद्धि में हो ही नहीं, परंतु लोग वाको जड़ अंध बधिर के समान समझते हैं। बावड़ो है कोई कहते तो जड़ है, और वैसे ब्रह्म ज्ञानी। तो लोगों ने बावड़े समझ के बोले इनको राज्य मत दो, चाहते भी नहीं थे बवाल में। तो वत्सर को राजा बनाओ, ये भ्रमी की बेटा है। भ्रमी में बताया तो शिशुमार प्रजापति की पुत्री थी, ध्रुव जी की बहू, एक वायु की बेटी ही, एक शिशुमार जी की। तो वत्सर को राजा बना। स्वरवीति उनकी बहू थी, 6 छोरा पैदा किए, पुष्पार्ण केतु ईश ऊर्ज वसु जय 6। पुष्पार्ण के 2 स्त्रियां थी, प्रभा दोषा, इनके भी 3-3 छोरा पैदा हुए दोनों उनके। और पीछे विष्ट जो छोरा हो इनमें से 6 में से पुष्करणी में सर्व तेजाराम को बच्चा पैदा कियो, और वाने आकृति में चक्षु नाम के प्रजापति को पैदा कियो। और चक्षु की रानी ने नडबला ने कई लड़का पैदा किए, 12 पैदा किए। और उनमें से 12 में से जो उन्मुख हो पुष्करणी में 6 छोरा पैदा किए। श्री हरि। अच्छा, उनमें पहला लड़का हो अंग। अंग की बहू जी सुनीता ही उनसे बेन पैदा हो, जाको ऋषि ने शाप दे दी हो, और फिर उन्हीं के हाथ को मथे हो तो भगवान पैदा रहे, ये वंश में गए। विद्या जी बोले महाराज राजा बेन के ऐसी संतान क्यों नालायक भी, और कहा अपराध कियो कि समय ऋषि ने राजा को शाप दे दियो। राजा तो ईश्वर रूप है, राजा को अपमान नहीं क्यों जाए। तो बिना राजा के संसार में धर्म बढ़े। देखो शास्त्रीय मतराज तंत्र है, परंतु आज के युग में कोई डर के मारे बोले नहीं सके, प्रजातंत्र चिल्लाते रहो। जब एक राजा है, अब जितने मिनिस्टर हैं, जितने प्रांत हैं, सैकड़ों हजारों राजा बन गए, सब कमा रहे हैं, घूस ले रहे हैं, अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं। राजतंत्र जो है वास्तविक वस्तु है। तो मैत्रेय जी बोले कि भाई बात यह है, अंग राजा है, अश्वमेध यज्ञ कियो, वहां में देवता नहीं आए। बोले क्यों? बोले राजन तुम्हारे भाग को देवता नहीं ले रहे हैं। अंग जी बोले कि हम कहा करें? बोले सदस्य लोग बोले तुम्हारे पूर्व जन्म को कोई पाप है, जैसे संतान नहीं है, पहले तुम यज्ञ करो बेटा के लिए, तुमको उत्पन्न हो बेटा। तो ये सुन करके पुरुराश नामक चरु शिपि विष्टाय विष्णवे, पशु में जो यज्ञ हो वही विष्णु रूप माना जाए। शिपि विष्टाय कहने वाले, शिपि विष्टि भगवान का नाम है। पशु में यज्ञ रूप से जो रहेगा को शिपि विष्टि कहे। तो उनके लिए यज्ञ किए, उसमें स्वामी से पुरुष निकले, स्वर्ण की माला पहने गए और खीर लेके आए। वहां को सूंघ करके अपनी बहू जी के लिए दे दिए उनने,
राजा अंग जी ने सुनीता जी की गर्भ भयो और वो जो बच्चा हो अपने नाना के लिए गयो। बाकी मैया जो ही बच्चा की सुनीता वो अधर्म की लड़की है। तो याद ये अधर्म के से जो मृत्यु भयो हो वाके कारण से अधार्मिक भयो। बेन वा को नाम रखोगे बड़ो निर्दय हो वाके बड़े दुराचार को क्रूरता को पशुता को वर्णन कियो गयो। वैसे ही ले जाके छोरा ने मार मूल को पशु मार पीट के या तड़फाए के। तो राजा अंग बोले कि भैया दुनिया तो रोवे है कि खराब लड़का हमारो है। बोले खराब लड़का होना बड़ी अच्छी बात, क्योंकि जब पन्हा लगावे टांट पर, जब पिताजी को ज्ञान वैराग्य हो जाए, बिना ज्ञान बिना शिक्षा के जब पिताजी के टांट पर लीते पड़े, जब अपने आप कहें संसार असत्य है, संसार असत्य है। और अच्छो छोरा सेवा करेगो तो भाई क्या शक्ति मरते चले जाएंगे। हमारा बेटा कहाँ है? सवेरे उठ करके महाराज जी बेड टी लावे अपने हाथ से चाय बिस्तर ही पे। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो बड़े भाग्यशाली। अंग जी कह रहे कदपत्यम वरम बने, खराब लड़का हो जाए तो बड़े भाग की बात है, वैराग हो जाए। वे राज वैराग उनको होएगा और राज छोड़ के चले गए। क्या करें? खराब संतान। और अपनी रानी को भी सोती हुई छोड़ के चले गए। लोग ढूंढने लग गए उनको, राजा कहाँ गए हो, कहाँ गए हो। अब राजा के बिना दुनिया में हाहाकार मच गए। बदमाश लोग जितने हैं वो चोरी चकोरी करने लगे। बोले राजा तो कोई है नहीं, या टाइम जितना लूट सके लूट लो। उनने फिर बेन को बैठा दिया। अब जितने चोर डाकू अपने आप भाग भूग गए, जाने की बेन है सीधे फांसी दे दे वो, और वैसी फांसी नहीं सूली उली चढ़ा रहे वो। तो उनके सुन के ही होश गुम हो गए। अब वो राजगद्दी पाया करके माने पहले क्या हुक्म निकालो बेन ने, देखो भाई हम राजा हैं, हमारा पहला हुक्म ये है न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। ये सब झगड़े की झोपड़ी ब्राह्मण लोग हैं। ऐ ब्राह्मणों तुमने बड़ो जो है दक्षिणा दो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, बंद आर्थी यज्ञ रखो, कोई दान नहीं दिया जाएगा, कोई बामन को कोई दान नहीं देना, कोई हवन नहीं करना। और भेरी घोषण नगाड़े की चोट पर बोले जाओ सब जगह गली गली कहो, सब ब्राह्मणन के दरवाजे पे कह दो। अब ब्राह्मण लोग सोच रहे भाई कहा करें, या को अगर हम मारे तो बिना राजा के भाई चोर डाकू सब प्रजा को लूट के खाएंगे, और न मारे तो भगवान की सब यज्ञ वगैरह सब राज वैसे ही नष्ट हो जाए। सर्प को दूध पिलाओ तो पोषकस्य आपका नर सर्वित, दूध पिलाने वाले को ही सर्प खा जाए। चलो हम लोग आपको समझाए, नहीं समझेगा तो आपको हुंकार से जला देंगे। ब्राह्मण लोग बोले, मुनि लोग गए वहां पर, बोले राजन देखो एक बात है कि हम जो बात कहें वो आयु श्री बल कीर्ति बढ़ाने वाली है। धर्म को आचरण करने से मनुष्य विशोक को प्राप्त हो जाए, और धर्म नष्ट हो जाए तो नृपति ऐश्वर्य से उतर जाए। हे राजन साधु, हे राजन ये जो दुष्ट मंत्री हैं, चोर आदि हैं, इनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अब यहां पर असाधु अमात्य लिखा है, अर्थात जब वो मिनिस्टर जितने होते थे घूसखेर होते थे, बदमाश होते थे, ये कोई नई बात नहीं है। तो जाके राष्ट्र में यज्ञ पुरुष भगवान को यजन किया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाएं और राजा को कल्याण। या प्रकार से उन्हें सब समझाया तो सुनते मान बेन बोलो अरे देखो देखो, वो कहें माल मारे खसल को और गीत गावे यार को। हम राजा हैं, हमारे राज्य में रहकर भी खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारी सब जमीन है जायदाद है,
और हमारे गुणे तो गाँव में नहीं, और ईश्वर ईश्वर लगा रखा है। ये बड़े मूढ़ हैं, ऋषि के लिए कह रहे हैं। ये कैसे मूढ़ हैं कि मुझ राजा रूपी ईश्वर की जो अवज्ञा करके, जैसे कोई अब स्त्री अपने पति की छोड़ के जार पुरुष को भजे, वैसे जार ईश्वर जो है वाको भजन करे। अरे सब राजा के शरीर में देवता रहे, विष्णु ब्रह्मा महादेव इंद्र वायु सब हमारे शरीर में। तुम लोग किसके पास आ सकते हो? आ गए आके हमारा ही भजन करो। अब जितने ऋषि लोग थे, बोले अरे मारो मारो, ये तो बड़ा प्रकृति को कठोर है, ये जब जीवे को तो सबको संसार भस्म कर दे, वो नास्तिक बना दे, या फिर चोरे डाकू धन तो लूट ले जाएंगे, ये तो सबन की बुद्धि नास्तिक ही बना दे। तो वाको ऋषि लोगों ने हुंकार से नष्ट कर दिया। बोले क्यों? बोले हतम अच्युत निंदया, भगवान की निंदा से वो पहले ही नष्ट होगा, वो मरे को मारे समझो। मैया सुनीता ने अपने बेटा के जो शव हो कि लाश शिवा को रख रखे हो, विद्या योग थे पहले, ऐसी विद्याएं ही जैसे तेल में छोड़ दो तो लाश बिगड़ेगी नहीं, ऐसे बहुत सी और सी चीजें हैं। एक बार मुनि लोग हैं तो बहुत उपद्रव चोर डाकुन को पड़ेगा, तो बोले आप भाई की तो बड़ो अपराध की बात है, जो मनुष्य दीनन की उपेक्षा कर दे तो आपको तपस्या नष्ट हो जाए, दयावीर संत कसाई। तो वाके चलो विचार करके वाके उरू को मंत्र जोर से मछो। तो पहले तो वहां में से एक बाहुक नाम को मनुष्य निकलो, छोटो तो 10 छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी पांव, थोड़ी बहुत बड़ी ही बात। वहां को देखते हुए बैठ जाए, कहां का मंगल मूर्ति सामने आएगा। हम तो सोच रहे कोई अच्छी निकले, या मंगल दर्शन पहले आ जाए, कारो करूं तो वैसे ही काद कृष्ण कौआ की तरह कारो, तो वहां को नाम निषाद पड़ेगा। जंगल में रहे लोग लूटते थे वगैरह। फिर से भुजा को मथो, पहले तो सांसर मथी ही, ये क्यों कियो कि अधिकतर पाप निम्न अंग में रहे, या में रहस्य है। ऋषि लोगों ने सोचो कि देखो यज्ञ से पैदा हुआ है तो बेन तो या में पुण्य भी है, और नंसार के कारण कछु पाप भी है, तो पहले पाप को निकाल दो, तो पहले सातर को मत हो, तो पाप निकल गयो, अवशिष्ट जो वही विष्णु अंश हो, और वहां से जो है राजा पृथ्वी पैदा हुए। ये उत्तमांग बोलोगे यहां से ऊपर, और यहां से नीचे अधोगे। पृथु नाम के राजा ऋषि लोग बोले निकले, और उनके साथ साथ रानी अर्ची निकली। ऋषि लोग बोले ये दोनों साक्षात ईश्वर अंश हैं। गंधर्व नाचने लग गए, गायबे लग गए, और ईश्वर अंश क्यों है? बोले इनके चक्र है। हम लोगों के चक्र हो तो रेखांश से कटो हो, उनको कटो हो नहीं हो, जाके अंदर चक्र हो बिना कटो हो तो ईश्वर अंश हो। चक्र हर एक आदमी दिखावे को, देखो मेरे हाथ में ये चक्र है, अरे जो कटो है और रेखांश निको है वो चक्र नहीं बन सकता। अप्रतिहतम चक्रम, कैसो चक्र जो कटो है नहीं हो, बोले ईश्वर। अभिषेक भव राजा पृथु, सोने को सिंहासन कुबेर जी लाए, वरुण जी छत्र लाए, इंद्र मुकुट लाए, सरस्वती जी हार लाई, भगवान सुदर्शन चक्र लाए, लक्ष्मी जी शोभा लाई, और यह प्रकार से सब लोग अग्नि देवता आदिगव नाम का धनुष लाए, पृथ्वी देवी पादुका ले गई,
ऐसे सब ने जाकर उनको उपहार भेज दिए। और मागध लोग जब उनकी प्रशंसा करके चले तो पृथु जी बोले, अरे मेरी प्रशंसा नहीं, और तुम अगर ऐसी बात है करना चाहो तो जब हम कछु काम अच्छी करें, जब प्रशंसा करें तो अवैध क्यों कर रहे? और जो मनुष्य अपनी प्रशंसा करवावे है, कोई सामर्थ्यवान भी होगा तो वो अपनी प्रशंसा नहीं करवावे। देखो ये बात है, सदा उत्तम पुरुष लोग भगवान को यश गावें, भगवान की प्रशंसा करें, और हम जैसे जो अधम पुरुष हों वो सोचें अपनी होनी चाहिए प्रशंसा। ये भक्ति के विरोध की बात है। ये जो भूखी आत्माएं हैं ये अपनो नाम चाहें, अरे नाम तो प्रभु को होना चाहिए भाई। बोले ये हाथी की बात है, अगर तुम कहो ते अस्या भविष्य नीति कि महाराज आपके आगे पराक्रम, बोले अभी तो है नहीं, संभावना में तारीफ कराई जाए, हाथी की बात है। एक अंतिम बात ये कही भगवान की सुने, प्रभो यात्मन स्तोत्रम जुगुप्सन्त्य विश्रुता ह्रीत प्रमोदारा पौरुषम वाविगरितम। जो महापुरुष लोग होए वे अपनी बड़ाई से वाई तरह निंदा करें, घबरावें, जैसे कि हम लोग मान लो लज्जाशील लोग अपनी बुराई से घबरावें, समझो। और या तराजू पे अपने को नापो। फिर से सुनो, जो महापुरुष हुए वे अपनी बड़ाई से उतना ही घबरावें जितना कि हम लोग अपनी बुराई से घबरावें। हम लोगों में कोई कहीं बुराई कर दे, वो अरे वो देखो तो बड़ा बदमाश आदमी है भाई, तो सुन के हम लोग बड़े घबराएंगे, देखो हमको बदमाश कह रहा था। और जो महापुरुष लोग हों वो अपनी तारीफ से घबरावें कि अरे महाराज आपकी बड़ी तारीफ हो रही, अरे मेरी तारीफ हो रही, आप मिट्टी के शरीर की। तो देख लो कितना फर्क है हम में और उनमें। ये आदर्श उन्होंने दिखाया, ऐसे ही हम लोगों को बनना चाहिए। जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय जय श्यामा नयन नयन, जय श्री राधे जय चलो। तो या प्रकार से अब ये बंदीजन मागध लोग घबरा गए। जब घबरा गए तो मुनि लोगों ने कही, अरे तुम घबराओ क्यों, तुम इनकी स्तुति करो ना, हम कह रहे हैं ईश्वर है, तुम इनसे क्यों करो, ये तो ऐसे कहो करेगा। तो आप जब ऋषि लोगों ने कही तो खड़े स्तुति करेंगे कि नहीं। बोले बड़ी तारीफ करी, इनकी प्रशंसा सच्ची करी, ये बड़े दृढ़व्रत होंगे, सत्यसंध होंगे, ब्राह्मण होंगे, ब्रह्मवादी के दास होंगे, और आगे जब देवता वर्षा नहीं करेंगे, आगे की सब लीला ने बताई, स्वयं वर्षा कर देंगे। मातृभक्ति परस्त्रीषु, पराई स्त्री में मां प्रभाव रखेंगे, या ये साक्षात भगवान है। जब एक विजय को निकलेंगे सब लोग इनको सम्मान करेंगे, ये पृथ्वी को दोहन करेंगे और पृथ्वी के बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ के बराबर कर देंगे। जब आजगव धनुष को टंकार करेंगे सब, डाकू वाकू भाग भूग जाएंगे, और अंत में शरद कुमार जी से ज्ञान लेकर के ये परम लाभ को प्राप्त हो जाएगा। यह प्रकार जब उन्होंने बताया तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज इन्होंने धरती को कैसे किया, कैसे बराबर किया, शरद कुमार जी से कैसे ज्ञान प्राप्त किया, इसे हमें बताओ। मैत्रेय जी बोले कि बात यह है कि जब ये गद्दी पर बैठे महाराज तो पृथ्वी में कहीं अन्न तो हो ही, और प्रजा जितनी ही वो भूख के मारे सूख सूख के लक्कड़ हो गई, और जाके रोई महाराज हम तो जठराग्नि के मारे जले जाए और अन्न ही नहीं यहाँ पर, कहा करें हम लोग तो नष्ट भय जाए। मैत्रेय जी बोले
कि पृथु जी ने प्रजा के करुण रोदे को सुन करके ध्यान से देखो, समझ गए, अच्छा हाथ में धनुष लियो और गई पृथ्वी के पीछे दौड़े। पृथ्वी देवी गैया गुरु धारण करके और चारों ओर दिशाओं में भागी, जहां जहां जाए वहीं पर उनको राजा पृथु धनुष की तरह लिए दिखाई पड़े। तो धरती मैया बोली कि अरे आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, हम आपसे कहां भाग सकें, इस तीन पर प्रहार नहीं करना चाहिए महाराज, आप तो राजन हो और हमको मार के प्रजा कहां रहेगी, हमें मार दोगे तो। अब पृथु जी बोले अरे वसुधा पृथ्वी, मैं तेरे वध कर लूंगा। बोले तू यज्ञ को भाग तो खा जाए और अन्न बाहर नहीं निकाले। देखो पुराने जमाने में एक समय हो कि बिना जोते बोए अन्न पैदा हो तो, और आजकल जाने कितनी तो खाद लगा लें, यूरिया और फलाना ठिकाना लोग देते थे मर जाए और दौड़ जो है तो पुलिस हो। तो बात यह है कि ये जो पुण्य रूपी वस्तु है वो आजकल नष्ट हो रही है, यानी इन बनावटी साधन को लियो जाए, परंतु ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। एक समय ऐसा आवेगा जब धरती की उर्वरता शक्ति जो है बिल्कुल चली जाएगी, ये बनावटी साधन से नहीं हो सके। यह बात को आज करके साइंस वाले नहीं समझ सके। सबसे बड़ी जो वस्तु है धरती में उर्वरकता, वो है आस्तिकता, भगवत भक्ति। वो नहीं है तो एक समय ऐसो आवेगो, या बात को कोई समझ नहीं सके, आवेगो सब समझेंगे दरबार है।